खुशी का माहौल है। शांति देवी और अमित सोफे पर बैठे हैं। रिया पास में ही खड़ी है। माँ, मुझे वो सुमन पसंद है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसी से शादी करूंगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी तो मन्नत पूरी हो गई। घर में बहू आएगी, रौनक आएगी। क्या सच में भैया? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। फाइनली इस घर में कोई तो आएगा जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं। माँ, अब मुझे मेरी भाभी नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। मुझे पता था चुटकी, तू सबसे ज्यादा खुश होगी। बस तू और सुमन मिलकर रहना। अरे भैया, आप फिक्र मत करो, भाभी को तो मैं पलकों पर बिठा कर रखूंगी। समय बीतता है। अमित और सुमन की शादी हो जाती है। सुमन लाल जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी है। शांति देवी और मोहल्ले की औरतें खड़ी हैं। रिया आरती की थाली लेकर आगे बढ़ती है। वेलकम होम भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो, एकदम चांद का और फिर टुकड़ा। वहाँ से चली जाती है। सुमन को कुछ पता नहीं चलता। वो ट्रे लेकर बाहर आती है और सबको खीर देती है। थू थू राम राम, ये क्या खिला दिया? ये खीर है या जहर? क्या हुआ? अरे शांति, तेरी बहू ने तो नमक भर दिया खीर में। राम, कैसी बहू लाई है? इसे तो मीठा और नमकीन का फर्क भी नहीं पता। नहीं काकी, मैंने तो चीनी ही डाली थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। बस कर, नाक कटवा दी तूने मेरी पूरे समाज में। पहले ही दिन अपशगुन कर दिया। जा अंदर जा, शक्ल मत दिखा। माँ, शांत हो जाओ। शायद भाभी ने चीनी की जगह नमक का डिब्बा उठा लिया होगा। गांव में शायद एक जैसे डिब्बे होते होंगे ना। बेचारी भोली है। सुबह का वक्त है। अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार है। सुमन उदास बैठी है। रिया वहाँ आती है। भाभी प्लीज, अब रोना बंद करो। गलती तो इंसान से ही होती है ना। भैया, आप भाभी को समझाओ ना। सही कह रही है रिया। मैं तो सुमन- ननद कम और आपकी छोटी बहन बनकर ज्यादा रहूंगी। शुक्रिया रिया दीदी। अमित किसी रिश्तेदार से बात करने के लिए थोड़ा पीछे मुड़ता है। रिया मौका देखकर आरती की थाली रखते हुए सुमन के बेहद करीब जाती है। ज्यादा दांत मत दिखा, और ये दीदी वीदी बोलने की जरूरत नहीं है। सुन ले कान खोलकर, ये घर और भैया सिर्फ मेरे हैं। तू बस एक गवार है जो यहाँ गलती से आ गई है। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, वरना पर काट दूंगी। सुमन रिया की तरफ देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे आइए ना भाभी, अंदर कदम रखिए। देखो माँ, भाभी तो खुशी से रोने लगी। 2 दिन बीत जाते हैं। मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। मोहल्ले की औरतें बैठी हैं। सुमन रसोई में खीर बना रही है। वो किसी काम से बाहर चली जाती है। तभी वहाँ रिया आ जाती है। अब आएगा मजा। मीठी खीर नहीं, आज तेरी जिंदगी का स्वाद कड़वा कर दूंगी। रिया खीर में नमक चलो, डाल पुरानी देती बात है। रिया है ना, ये सब संभाल लेगी। तुम दोनों खुश रहा करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अमित घर से बाहर निकलता है। दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। रिया का चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या देख रही है गवार? भैया गए, अब तेरा नाटक बंद। चल उठ, मेरी सैंडल लेकर आ और साफ कर। कल पार्टी में गंदे हो गए थे। पर रिया, मैं तो आपकी भाभी हूँ। मैं सैंडल कैसे? ओए, जुबान मत लड़ा। भाभी होगी दुनिया के लिए। इस घर में तेरी औकात मेरी नौकरानी से ज्यादा नहीं है। और सुन, अगर भैया के पास गई ना तो ऐसा ड्रामा करूंगी, ऐसा रोऊंगी कि भैया तुझे ही धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। जी करती हूँ। रिया अपने बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही है और चिप्स खा रही है। सुमन घुटनों के बल बैठकर पूरे कमरे में पोछा लगा रही है। रिया, कमरा साफ हो गया है। अब मैं जाऊं, रसोई में खाना बनाना है। ओह शिट, मत बेटा, अरे यार। जो हो गया सो हो गया। थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं भड़क गई थी। लेकिन कोई ना, गलती इंसान से ही होती है। अगली बार ध्यान रखना। ये कहकर शांति देवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन की बात है। शांति देवी बाजार गई हुई थी। रिया की 3-4 मॉडर्न सहेलियां आई हैं। सब सोफे पर बैठी हैं। सुमन ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है। हे गाइस, देखो चाय आ गई। मीट माय न्यू मेड। उप्स, सॉरी, माय भाभी। ओह माय गॉड, रिया तू भी ना? हमें तो लगा सच में कोई मेड है। चाय लीजिए। रिया, सीरियसली तेरे भाई ने इस गवार से शादी क्यों की? वो तो इतना स्मार्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये तो हमारे स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करती। क्या मजबूरी थी? क्या करे यार, चैरिटी भी तो कोई चीज होती है। भैया को समाज सेवा का शौक चढ़ा था तो ले आया अनाथ आश्रम, मेरा मतलब गाँव से। सुमन ये सब सुनकर वहाँ से दुखी होकर चली जाती है।
रात का ये खाना हाथ से चल छूट रहा। गया। देख कितना गंदा हो गया। चल फिर से साफ कर। अभी तो पूरा पोंछा लगाया था। तो क्या हुआ, कामचोर कहीं की। सफाई करना तेरा काम है, मेरा नहीं। और सुन, इस बार अच्छे से रगड़ना, कोई दाग नहीं रहना चाहिए। कांटा लगा वाले सॉन्ग की तरह उछल मत, चुपचाप काम कर। सुमन फिर से पोछा लगाती है। जैसे ही वो काम खत्म करती है, रिया जानबूझकर चिप्स का पैकेट गिरा देती है। अरे फिर गंदा हो गया। अब तीसरी बार लगा। जब तक ये फर्श शीशे जैसा नहीं चमकेगा, तुझे खाना नहीं मिलेगा। 5 बार पोछा लगाएगी तब अकल टिकाने आएगी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। घर में सत्यनारायण कथा चल रही है। मेहमान और पंडित जी बैठे हैं। घंटियां बज रही हैं। सुमन रसोई से पूजा की बड़ी थाली लेकर धीरे धीरे हॉल की तरफ आ रही है। रिया दीवार के पास खड़ी है। उसके हाथ में तेल की शीशी है। बहुत शौक है ना तुलसी रानी बनने का। अब देख कैसे तेरा दिया और बाती बुझा। रिया चुपके से फर्श पर देहरी के पास तेल गिरा देती है और पीछे हट जाती है। सुमन आती है। उसका ध्यान थाली पर है। बस पंडित जी, ला रही हूँ। जैसे ही सुमन का पैर तेल पर पड़ता है, वो बुरी तरह फिसलती है। पूजा की थाली भी जमीन पर गिर जाती है। सारा सामान, सिंदूर, चावल, फूल फर्श पर फैल जाते हैं। हे राम, ये क्या कर दिया? पूजा के बीच में थाली गिर गई। हाय, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अब क्या होगा मेरे घर का? माँ जी, वो पैर फिसल गया। मैंने जानबूझकर नहीं। माँ शांत हो जाओ। मैंने कहा था ना आपसे, ये गांव वाली है, इसे घर के काम आते होंगे, पर पूजा पाठ की जिम्मेदारी नहीं संभलती इससे। अरे, नई बहू के हाथ से थाली गिरना तो अच्छा नहीं होता। लक्षण ठीक नहीं लग रहे। उठ यहाँ से, मेरी पूजा खंडित कर दी। जा, अंदर जा। सुमन वहां से चली जाती है और अपने कमरे में रोने लगती है। कुछ देर बाद शांति देवी वहां आती है। अब